साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात साबित। सजा का इत्तलाक आज से होगा। ISPR के मुताबिक तवील कानूनी कार्रवाई के दौरान तमाम शवाहिद और गवाहियों के बाद मुल्जिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार करार दिया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अमल 15 माह तक जारी रहा। 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाली कार्रवाई में फैज हमीद पर 4 संगीन इल्जामात की समाअत की गई। फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फराहम की गई। फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। डीजी ISPR ने 5 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई के वाकयात में फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ की निशानदही करती है। फैज हमीद को दी जाने वाली 14 साल की सजा इस अमर को भी वाज़ेह करती है कि मामलात वादा माफ गवाही से आगे निकल चुके। 9 मई इन दोनों अफराद के मुश्तरका मंसूबे का शाखसाना था। ISPR की प्रेस रिलीज में अगरचे सियासी मिली भगत, सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम जैसे अल्फाज चुने गए, जिससे जाहिर होता है कि बानी PTI फौज को सियासत में घसीट रहा था। फैज हमीद को 15 माह के बाद सजा सुनाई गई। फैज हमीद को आर्मी के कोर्ट ऑफ अपील में जाने का हक है। इसके बाद आर्मी चीफ के पास भी अपील का हक हासिल है। फौज के जुडिशल अमल के बाद फैज हमीद हाई कोर्ट जा सकते हैं। इंसाफ का तमाम अमल और इदारे फैज हमीद को मुयस्सर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर वजारत उज़्मा से हटाया गया। फैज हमीद और बाजवा का बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का मंसूबा यहाँ खत्म नहीं हुआ। बानी PTI को महफूज बनाने के लिए शरीफ खानदान को खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की तबाही का आगाज हुआ। मईशत, दिफा और कौमी शनाख्त सब जवाल पजीर हुए। 9 मई फैज हमीद और बानी PTI का मुश्तरका मंसूबा था। राना सनाउल्लाह का कहना है फौज में अंदरूनी एहतसाब का मजबूत निजाम मौजूद है। फैज हमीद अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत का नाजायज इस्तेमाल करते रहे। मेरे खिलाफ मुकदमे में भी फैज हमीद बराह रास्त मुलव्वस थे। जो लोग इनके साथ थे उनका ट्रायल भी फौजी अदालत में चल सकता है। तमाम तर शवाहिद, तमाम तर सबूत और तमाम तर जो गवाहों के बयान कलमबंद किए गए, उससे ये साबित हुआ कि फैज हमीद इन्वॉल्व थे। ना सिर्फ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, PTI के सियासी मुशीर थे, इंतशार फैलाने में, एजिटेशन करने में, स्टेट के खिलाफ इकदाम करने में उनका भरपूर किरदार है। तो बतौर सियासी एडवाइजर टू PTI उन्होंने ये तमाम इकदाम किए। शफाफ ट्रायल के बाद और एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आज इंसाफ हुआ है। फैज हमीद का सियासत में अमल दखल साबित, तमाम इल्जामात के मुर्तकिब करार, कानून से कोई बालातर नहीं। सजा शिफाफ ट्रायल के बाद हुई। उनको दिफा का भरपूर मौका दिया गया। फौज के इदारे में अंदरूनी एहतसाब शिफाफ तरीके से चलता है। ये मुख्तलिफ चीज़ों में PTI के एडवाइजर थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ की गुफ्तगू, कहा फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद PTI के साथ मिलकर सियासी मुदाखलत की, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। केस में किसका क्या किरदार था वो अब सब सामने आ जाएगा। सेनेटर आबिद शेर अली का कहना है कि फैसला अहम इशारा है। मुस्तकबिल में ऐसी गैर आईनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैज हमीद ने अपने उहदे के दौरान सियासी अमल में मुदाखलत, इंजीनियर्ड फैसले और बानी PTI की सियासी तकवीत में मरकजी किरदार अदा किया। इससे मुल्क की जमहूरियत और इदारों का तवाज़ुन बिगड़ा। ये एक तारीखी फैसला ज़रूर है और जनरल फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद है, उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज साहब था। वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। फैज हमीद को सजा, तारीखी फैसला करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा आज का फैसला वाज़ेह पैगाम है, आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाए। आज का फैसला मुस्तकबिल का फैसला करेगा। फैज हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी PTI और फैज हमीद अपने दौर के फिरौन थे।
फैज हमीद ताकत के नशे में अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते रहे। बानी पीटीआई ने सियासत में गलत रिवायात डाली। बानी पीटीआई के दौर में मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई ताकत के नशे में धमकियां देते थे, आज मकाफाते अमल से गुजर रहे हैं। बानी पीटीआई को इसी जिंदगी में अपने जराइम का जवाब देना पड़ रहा है। पीटीआई दौर में मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को जेल भेजा गया। बानी पीटीआई ने नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। पीटीआई खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि वफाक सख्त इकदाम ले। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। गवर्नर राज से मुतल्लिक बाकायदा बातचीत नहीं हुई। एक्ट और 4 इल्जाम के ऊपर 14 साल सजा हुई है फैज हमीद को, जिसने मुल्क, अपनी रियासत, अपने फौज, अपनी जमहूरियत, अपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ताकतवर आदमी का इंतखाब हुआ है, ये 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं, और इसका रेडियस अभी रुका नहीं है। ये जब 9 मई के केसेस के जाएंगे तो आप समझते हैं कि बानी और पीटीआई के वो लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको छोड़ दिया जाएगा, जिन्होंने मुल्क के अंदर एक काला दाग लगाया गया। इसका सारा क्रेडिट अल्लाह ने असबाब बनाया, वसीला बनाया कि सीडीएफ को जाता है कि उन्होंने अपने इदारे से बुनियाद डाली है। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा उसकी कुर्सी खींच ली जाएगी। फैज हमीद की सजा से ये वाज़ेह हो गया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि मेरी तमाम बातें सच साबित हो रही हैं। ये इब्तिदा है, अभी 9 मई बाकी है। बड़े इदारों में बैठे लोग खुद को एहतसाब से मावरा समझते हैं। पहले गरीब आदमी का एहतसाब होता था, अब ऐसा नहीं होगा। एक्सपर्ट पैगाम में कहा 14 साल कैद ये इब्तिदा है। 9 मई समेत बाकी केसेस का ट्रायल चल रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जो खुद को रियासत पाकिस्तान से बालातर समझेगा उसे सजा मिलेगी। DGI SPR और हम भी यही कहते हैं कि पहले रियासत फिर सियासत। मासी में भी लोगों को सजाएं हुई। बानी पीटीआई कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं जिसे सजा नहीं हो सकती। कानूनी माहिरीन का फैसले पर इत्मीनान का इजहार। अशर और साफ का कहना है कि फैज हमीद ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। कोई भी कानून से मुबर्रा नहीं, जो कानून को तोड़ेगा वो गिरफ्त में आएगा। एहसन भून बोले आर्मी का अंदरूनी एहतसाब का सिस्टम बहुत फाल है। फैज हमीद को अपनी पसंद के वकला की टीम का हक, सारे तकाजे पूरे किए गए। माहिर कानून राजा खालिद ने कहा फौज के इदारे ने मिसाल कायम कर दी। शायद लोग समझते थे कि ताकतवर शख्सियात का एहतसाब मुमकिन नहीं। इदारे ने बताया कोई इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेगा तो कार्रवाई होगी। फौज में एहतसाब का निज़ाम मजबूत है, कोई कानून से बालातर नहीं। पाक फौज का इम्तियाज है कि कोई कितने बड़े ओहदे पर हो वो इंसाफ से नहीं बच सकता। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा सिपा सालार मुल्क को मुआशी तौर पर भी मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद है। उलमाए कराम ने सिपा सालार और फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान दिफा के साथ मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान में किसी जिहादी या मुसल्लह फोर्स की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी पर यकीन नहीं रखता मगर जारहियत का जवाब देगा। नॉर्वे के सफीर की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर खारजा का सख्त इकदाम। दफ्तर खारजा ने नॉर्वे के सफीर को डिमार्च जारी कर दिया। 11 दिसंबर को नॉर्वे के सफीर की सुप्रीम कोर्ट में ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत सिफारती हद से तजावुज था। पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत भी थी। इक़दाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क का सफीर हसास और जेर समात मुकदमे में मौजूद होकर अदालती अमल को मुतासिर करने या उस पर असरअंदाज होने का तासुर दे तो ये सिफारती जिम्मेदारियों और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर होती है। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये डिमार्च इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और आलमी सिफारती उसूलों के मुताबिक अपनी खुद मुताहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना बखूबी जानता है। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करें। तमाम अदायगियां 22 दिसंबर 2025 तक करना लाजिम होंगी। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद। फैसले के मुताबिक जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद,
बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रिजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयानिए झूठ थे। आदिल राजा के इल्जामात का मकसद किरदार कुशी था। प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फैसले का लिंक हर प्लेटफॉर्म पर वाज़े और नुमाया रहेगा। यूट्यूबर आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्जाम तस्लीम कर लिया। आदिल राजा ने राशिद नसीर के खिलाफ लगाए इल्जामात का कोई दिफा नहीं किया। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा के लिए 2 वार्निंग्स भी जारी कर दी। लंदन हाई कोर्ट के जज ने फैसला जारी करते हुए कहा, आदिल राजा ने अदालती अहकामात पर अमल न किया तो तौहीन अदालत तस्वुर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा सरकारी दौरा तुर्कमानिस्तान। अशकाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। रिवायती लिबास पहने बच्चों ने शहबाज शरीफ को फूल पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्कमानिस्तान के साथ ज़मीनी और समुद्री रास्तों के जरिए रवाबित बढ़ाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इआदा किया। कहा, कराची और गवादर की बंदरगाहों का जुग्राफिया मिसाली है। तुर्कमानिस्तान जनूबी एशिया और उससे बाहर अपनी रसाई बढ़ाने के लिए बंदरगाहों को बरूए कार ला सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने शानदार मेहमान नवाजी पर तुर्कमान सदर का शुक्रिया अदा किया। तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की 30वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो के दौरे पंजाब पर उनको खुशामदीद कहती हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान। कहा, पंजाब आपका घर है और आपको यहाँ हमेशा इज्जत मिलेगी। आपके मेहरबान तबसरों का शुक्रिया। आपके लिए मेरी दिली नेक तमन्नाएं और दुआएं। IMF ने $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। आलमी मालियाती इदारे ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दी थी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तौर पर $1 अरब जारी हुए। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $20 करोड़ मिले। स्टेट बैंक की IMF से $1.2 अरब मौसूल होने की तस्दीक। मरकजी बैंक के मुताबिक IMF से नई किस्तों की फराहमी पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम पर एतमाद का इजहार है। EFF और RSF प्रोग्राम्स की 2 एक साथ जारी हुई। मुआशी प्रोग्राम के तहत $76 करोड़ की किस्त मंजूर की गई। IMF ने RSF प्रोग्राम के तहत $15 करोड़ 40 लाख भी मंजूर किए। आलमी मालियाती इदारे से मौसूल रकम 12 दिसंबर को खत्म होने वाले हफ्ते में जाहिर होगी। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ $686 मिलियन असलहा डील की मंजूरी दे दी। अमेरिकी दिफाही सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को खत लिखकर आगाह कर दिया। कांग्रेस के पास इस फरोख्त का जायजा लेने के लिए 30 दिन का वक्त है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 92 जदीद लिंक 16 सिस्टम दिए जाएंगे। ये आलात कम्युनिकेशन और डेटा लिंक्स का जदीद निज़ाम है। तैयारों के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नेविगेशन और क्रिप्टोग्राफिक आलात में शामिल। डील में 6 500 पाउंड वजनी MK-82 बॉम्ब दिए जाएंगे। मुआहदे के तहत हथियारों की इंटीग्रेशन और स्पोर्ट आलात भी फराहम किए जाएंगे। इस अपग्रेडेशन से पाकिस्तान के F-16 तैयारों की ताकत 2040 तक बढ़ जाएगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। पुलिस ने वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी को दागल नाके पर रोका। मुलाकात का वक्त खत्म होने पर सुहेल आफरीदी वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 10वीं बार अडयाला जेल आया। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जाती। हमारे कारकुन डरने और झुकने वाले नहीं। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। हमने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम वो ही करेंगे। वफाकी आईनी अदालत की इमारत फेडरल शरई अदालत की बिल्डिंग में मुंतकिल करने का बड़ा फैसला। शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसले की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरकजी बाजारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। ब्यूटिफिकेशन प्लान में तेजी से बढ़ने वाले पौधे और सब्जा शामिल करने की हिदायत। फुटपाथ पर रवायती ग्रे टाइल्स की बजाय खूबसूरत कलर टाइल्स लगाने का हुक्म। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ब्यूटिफिकेशन डैशबोर्ड को रोजाना अपडेट करने की हिदायत। कहा तजावुजात नजर आने पर असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरात शहर की अपलिफ्टिंग का प्लान 3 रोज में तलब कर लिया। पंजाब के 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। हमारे ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स गवर्नेबल नहीं रहे। हमें यही करना चाहिए कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करें ताकि वो गवर्नेबल हों। प्रपोज़ल हम यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में हर डिवीज़न को आप सूबा बना दें। अगर आपके प्रोविंसेस छोटे होंगे, लाइक 33 आपके बनते हैं, हर डिवीज़न आपका प्रोविंस बनता है, तो आपके पास मौका होगा कि यहाँ से आपकी मिडिल क्लास लीडरशिप इवॉल्व करे। हर पार्टी के मैनिफेस्टो में इस वक्त नए सूबों का जिक्र है। अनफॉर्चुनेटली जब इलेक्शन जीत जाते हैं और आ जाते हैं फिर वो बातें नहीं करते उस तरह से। गवर्नेंस ठीक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करना होगा। मुल्क जरूरत और आबादी के मुताबिक सूबे बनाते हैं। हमारे इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में गवर्नेंस मुमकिन नहीं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का गुजरावाला में सेमिनार से खिताब। कहा हर डिवीजन को सूबा बना दें तो छोटे सूबों में मिडिल क्लास लीडरशिप के पास आगे आने का मौका होगा। हर पार्टी के मंशूर में नए सूबों का जिक्र है। पार्टियां जब इलेक्शन जीतकर हुकूमत में आ जाए तो सूबों की बात नहीं होती। मिलकर नए सूबों की तहरीक लेकर चले तो कोई नहीं रोक सकता। इजरायली बर्बरियत के साथ साथ सर्द मौसम भी फलस्तीनियों की जानें लेने लगा। गजा में बारिश, सर्दी और सेहूनी हमलों से शहरियों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा। खैमा मुनहदम होने से बेघर खानदान की शेरख्वार बच्ची जाम बहक। शिमाली गजा में इजरायली हमला, एक खातून शहीद और मुतअद्दिद अफराद जख्मी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 70,373 तक पहुँच गई। 1,71,079 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तूफान में हज़ारों फलस्तीनी सर्दी और भूख से दो चार। गजा में इंसानी बहरान डरावना ख्वाब बनता जा रहा है। इमदादी इदारों ने फौरी इंसानी इमदाद की अपील कर दी।